हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्टेड विद प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी कुछ देर पहले आई थी सचिन की लाइव, उसके तुरंत बाद ही फिर मनीषा की कम्युनिटी आई जिसमें उसने बताया, जिसमें कि मनीषा ने लिखा है, मैं मनीषा आप सभी को सारे सवालों का जवाब दूंगी बहुत जल्दी। इसमें कुछ झूठ नहीं होगा और सब कुछ सच बोलूंगी। तो शायद मनीषा को भी इस बार लग गया कि सचिन जो बोले हैं वो झूठ बोले हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी जो आई है सचिन की लाइव देखने के बाद, लाइव होने के बाद ही आई है। तो उसने भी समझ गई, वो भी समझ गई कि सचिन जैसे लोगों को बेवकूफ, मनीषा को हर बार बेवकूफ बनाते हैं और ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी बेवकूफ बना गए। और हर बार जब लाइव आते हैं या वीडियो बनाते हैं, 2-4 दिनों के ब्रेक लेने के बाद जब भी वो वीडियो बनाते हैं तो बगल में मनीषा को बैठाते हैं। लेकिन इस बार शायद मनीषा उनकी बातों में नहीं आई, क्योंकि मनीषा बहुत कुछ कहना चाहती थी। बहुत दिनों से, जितने दिनों से ये सब हुआ है उसके बाद से मनीषा बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही है। शायद वो हर बार वो बोलना चाहती है लेकिन उसको बोलने नहीं दिया जाता है। जैसा कि सचिन का ही कहना है कि मनीषा बहुत जल्दी ही मैनिपुलेट हो जाती है। तो शायद मनीषा को घर के लोग ही बार बार मैनिपुलेट कर लेते हैं और उसको बोलने नहीं देते हैं। लेकिन इस बार मनीषा ने की सहन शक्ति जवाब दे गई है और उसने एक कम्युनिटी लगा दी है कि मैं आऊंगी और सच बोलूंगी। क्योंकि कल की वीडियो में भी मनीषा ने बोला था कि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हर बार सचिन जब भी आते थे सफाई देने, साथ में मनीषा को लेके बैठते थे। मनीषा कुछ भी बोलना चाहती थी लेकिन सचिन उसको बोलने नहीं देते थे, हर बार उसको चुप करा देते थे। लेकिन इस बार शायद मनीषा चुप होने वाली नहीं है। तो मनीषा के साथ पूरी ऑडियंस है और सच जानना चाहती है, क्योंकि यहाँ सचिन की बातों से किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। किसी ने भी 1% भी नहीं माना कि सचिन जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बातों को लपेट सपेट के किसी तरह से इतने दिन से स्क्रिप्ट उन्होंने बना लिया और आके लाइव, वो भी स्कूल में जाके, ना कि घर में, घर से उन्होंने लाइव किया, स्कूल में गए और वहां से उन्होंने लाइव किया। तो किसी ने भी इनकी बातों को सच नहीं माना, क्योंकि ना ही नेहा की तरफ से कोई इनके लिए सफाई आई और ना ही किसी के तरफ से सफाई आई। लेकिन इन्होंने अपनी वीडियो में, पूरी वीडियो में बस नेहा का बचाव किया और ना अपने रिश्तों के लिए कुछ बोला, ना कहीं कुछ। तो इनको अपने फैमिली से बढ़ के बस नेहा दीदी इनके लिए हैं। रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, भाई बहन का रिश्ता बनाया है तो निभाना चाहिए। लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको शायद मौका मिल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है। लेकिन क्योंकि ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है जितना आप बेवकूफ बनाते हो, तो ऑडियंस को आपकी बातों पे जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ है। और हर बार की तरह इस बार भी आप बेवकूफ बना के चले गए अपने तरफ से। और सबसे पहले तो आपको कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। कमेंट सेक्शन, अगर आप पब्लिक का मुंह बंद कर दिया आपने, कमेंट्स नहीं, क्रिटिसाइज नहीं कर पाए आप अपने आप को, और आपने ऑडियंस का मुंह बंद कर दिया, अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया, तो कितना बेवकूफ बनाओगे आप। मनीषा, सब लोग चाहते हैं कि मनीषा आए और खुलकर बोले सबके सामने, क्योंकि मनीषा ही आपको यहाँ तक पहुंचाने वाली जो है, मनीषा ही पहुंचाने वाली है। और मुझे एक बात भी बहुत चुभ रही है कि आपकी बीमारी में सारे लोग आए आपसे मिलने, सारे लोग देखने आए, लेकिन मनीषा के मायके से कोई नहीं आया। और बीमार तो आप हैं, चलो ठीक है, किसी का पति बीमार है तो उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे आप ठीक हो रहे हैं। लेकिन मनीषा के चेहरे की जो चमक है अभी भी खोई हुई है। वो खुल के ना बोल पा रही है, ना हंस पा रही है। तो ये सब बातें लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी मम्मी भी, सारी फैमिली नॉर्मल हो गई है। लेकिन आपका कहना है कि मनीषा सैड सॉन्ग सुनती है, सैड सॉन्ग, लेकिन मनीषा तो हमेशा नाचते कूदते उछलते हुए रील्स डालती है।
अभी ही क्यों सैड सॉन्ग मनीषा को याद आ रहे हैं? कुछ ना कुछ तो हुआ है जरूर। आप भले ही सच मत बताओ, लेकिन लोगों के सामने एक झूठ का पोटली लेके मत आ जाओ और लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। मिस्टर राज, आपको नहीं बताना है आप मत बताओ, लेकिन लोगों को बेवकूफ क्यों बनाते हो? इतने बेवकूफ लोग नहीं है। लोग आपको देखते हैं, समझते हैं क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो उम्मीद है कि मनीषा आएगी अपनी सच्चाई के साथ और लोगों को बताएगी कि सच क्या है, क्योंकि लोग झूठ सुन के और झूठ देख के एकदम पक चुके हैं। और चलिए थोड़ा कमेंट पे, हाँ देखिए, क्योंकि अकेले आना और सब बताना सचिन भैया, जैसे बातों को घुमाना मत। अगर क्लियर बोलना हो तो ही बोलना, क्योंकि अभी लाइव देखी, बस बातों को घुमाना और कुछ नहीं किया। तो लोग भी इतने बेवकूफ नहीं है कि लोगों को आप आए और अपनी बातों से बेवकूफ बनाकर चल गए। तो इतनी भी बेवकूफ नहीं ऑडियंस कि क्या सच है क्या झूठ है। आप अगर आपको इनविटेशन मिला तो फिर आप वहां जाके आपको कॉल करने की जरूरत क्या थी? और आप कॉल, अब जबकि हमेशा सरप्राइज देने पहुंच जाते हो, तो एक भाई को बहन के घर जाने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका और आपकी बहन का रिश्ता इतना ही प्योर है तो आपको वहां जाके और वेन्यू से एकदम पास जाके और फिर वहां से कॉल करना, लोगों को हजम नहीं हुआ ये बातें। और इतनी जल्दी आप वहां से लौट भी आए कि थोड़ा सा आपसे वेट नहीं हुआ कि चलो देख लेता हूँ, फोन कोई नहीं उठा रहा है। मान लो घर में और भी तो फैमिली थी और लोगों के फोन तो थे, आप कर सकते थे, लेकिन नहीं, आप तुरंत ही वहां से लौट गए। अब जबकि मनीषा नहीं जाना चाहती है फिर भी मनीषा को आप ले जाते हो, जबकि मनीषा आपके और आपकी बहन के रिश्ते को लेकर इनसिक्योर है, फिर भी आप मनीषा को घसीटते हो उस रिश्ते में। तो यहाँ मनीषा को बेवकूफ बनाते हो, मनीषा बन जाती है बेवकूफ और साथ ही साथ ऑडियंस को भी बेवकूफ बनाते हो। तो मनीषा भले बेवकूफ बन जाए लेकिन ऑडियंस बेवकूफ नहीं है। मिस्टर राज बेवकूफ नहीं बनेगी। आपकी बातों में कितना कोई आपका झूठ झेलेगा? हर बार एक झूठ, हर बार एक झूठ लेके आ जाते हो। तो इतना भी अपने आप को प्रूफ करने के लिए कुछ भी आके घुमा फिरा के बातों को, सचिन ने सिर्फ मनीषा का ही भरोसा तोड़ा या मनीषा को ही नहीं मारा, बल्कि सचिन ने पूरी उसकी लाखों ऑडियंस को झूठ बोलकर उसके ऑडियंस का दिल तोड़ दिया है। अब शायद कोई भी सचिन की बातों पर भरोसा नहीं करेगा। देखिए, आपने तो अपने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए, क्यों क्रिटिसाइज नहीं कर पाया उसको? जो यहाँ भी देखिए, सचिन ने आज बहुत झूठ बोला है लाइव में। पब्लिक अगर आपको रिस्पेक्ट प्यार दे रही हो तो उनके साथ खेल तो ना खेलिए। उन्होंने नेहा को सही साबित करने के लिए क्या क्या नहीं बोला, लेकिन रियल बहन का फर्ज सिर्फ पूजा ही निभा रही है, जो अपने छोटे बच्चे को छोड़कर अकेले एक बच्ची को लेकर सिर्फ आपके लिए आई है। तो आप अपनों की कदर करना चाहिए। मनीषा दी हमेशा हर मुसीबत में सचिन का साथ देती है, कम से कम उनकी तो कदर करो। देखिए मिस्टर राज, पब्लिक है, सब जानती है, आप कितना भी बेवकूफ बना लो लेकिन बेवकूफ बनने वाली नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, आपने तो अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया, पब्लिक का मुंह बंद कर लिया, लेकिन किसका किसका मुंह बंद करोगे? ये सचिन, इतने सारे कमेंट्स हैं कि मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगी। सचिन के लाइफ से तो ये क्लियर हो गया कि वो तुमसे एंड अपनी फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंस दूसरे लोगों को देता है। लाइफ का मनीषा, तुम भी अपना पक्ष रखो, तुम भी कोई अपना मुंह बोला भाई बना लो जिसको तुम अब सचिन से ऊपर रखो, लाइव लाओ तुम। अब कितना जबरदस्ती का एक रिश्ता ढोना यार दो। इतना तो क्लियर हो गया, सचिन सिर्फ नेहा फैमिली का फेवर कर रहा है, पर समझ सब आ गया। सचिन, बहुत बड़ा कमेंट्स है, तो पब्लिक सब समझ गई है। आप पब्लिक को इतना बेवकूफ मत समझिए कि आपके और नेहा के रिश्ते कैसे हैं। कोई इतना बेवकूफ नहीं है। आप बार बार आके सफाई देते हो कि मेरा और नेहा का रिश्ता सातों जन्म तक रहेगा। मान लो
माँ अब से भी तो मान लो, क्योंकि नेहा के लिए उनकी फैमिली है, उनके साथ उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके लिए आपकी फैमिली कोई मायने नहीं रखती। तो अब तो कम से कम मान लो, क्योंकि जितने भी रिश्ते आपने बनाए थे एक भी रिश्ता आपके साथ नहीं है। वैसे तो मतलब ये आए थे वो आए थे, सबने पूछा, सबने कॉल किया, ठीक है, लेकिन कभी आपके लिए किसी ने स्टैंड लिया? अब आप क्या हो खुद समझ लो, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता चल चुका है कि आप कैसे हो, क्या हो। अगर उनकी एंगेजमेंट में आप जाते तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती, इसलिए आपको बिल्कुल इग्नोर किया गया है, ये मान लो आप। मानो या ना मानो, सच्चाई तो यही है मिस्टर राज, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।